नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। जिस ब्रिटेन से बीबीसी चलता है वहीं से अब ये खबर आ रही है और बीबीसी के खिलाफ ये खबर है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडे से ब्रिटेन में इस समय भारी आक्रोश है। बीबीसी के हेडक्वार्टर के बाहर इस समय नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और वो है बीबीसी शर्म करो के नारे। दरअसल गोधरा दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में मौजूद प्रवासी भारतीय संगठनों के कई सदस्यों ने रविवार को मध्य लंदन में स्थित बीबीसी का जो मुख्यालय है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारतीयों ने हाथ में तख्ती लेकर बीबीसी शर्म करो के नारे लगाए। हाथ में उनके जो है वो कार्ड्स थे। दरअसल भारत में अस्थिरता पैदा करने की जो कोशिश इस समय की जा रही है उस पर नाराजगी जताते हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने लंदन में बीबीसी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। लंदन के पोर्टलैंड प्लेस में बीबीसी का हेडक्वार्टर है, जिसके सामने बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे और बीबीसी के खिलाफ लगातार वहां पर नारेबाजी हुई। इतना ही नहीं, लंदन के अलावा ग्लासगो, न्यूकैसल, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों में से एक प्रदर्शनकारी ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। वहीं आगे उस प्रदर्शनकारी ने जोड़ते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया है जो किसी दूसरे नेता ने आज तक नहीं किया। वहीं आगे इस कड़ी में जोड़ते हुए उस प्रदर्शनकारी की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक समाप्त कर दिया गया। ये अगर कहीं हुआ है तो पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी समुदाय के साथ, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। जो भी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं। दरअसल डॉक्यूमेंट्री के विरोध में इंडियन डायस्पोरा यूके, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल यूके, इनसाइट यूके और हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन जैसे कई सारे संगठनों ने मिलकर के ये विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भारी मात्रा में लोग मौजूद थे। FISI यूके के सदस्य जयू शाह ने भी इस मामले पर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। जयू शाह ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे चुका है, लेकिन बीबीसी यहां पर कोर्ट और जज बनने की कोशिश कर रहा है। जानबूझ करके इस टाइमलाइन में अगर देखा जाए तो इस डॉक्यूमेंट्री के फर्स्ट सेगमेंट को जो है पेश किया गया, 2 भाग में ये बनी है। ब्रिटेन ही नहीं, कैलिफोर्निया में भी सड़कों पर जो है लोग उतरे हैं विरोध प्रदर्शन में। दरअसल शनिवार को भारतीय प्रवासियों, जिनको इंडियन डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को का जो क्षेत्र है उसमें फ्रेमोंट में बीबीसी की जो ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि अब यह विरोध प्रदर्शन वर्ल्ड वाइड शुरू हो चुका है। इंडियन डायस्पोरा के बैनर तले लगभग 50 सदस्य वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने नारेबाजी की और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में फ्रेमोंट की सड़कों के माध्यम से ये कहते हुए मार्च किया कि वो बीबीसी की भयावह और पक्षपातपूर्ण डॉक्यूमेंट्री को अस्वीकार करते हैं। फ्रेमोंट में मार्च करते समय इन लोगों की तरफ से पक्षपाती बीबीसी और नस्लवादी बीबीसी जैसे नारे लगाए गए इस विरोध प्रदर्शन में। तो यहां पर एक तरफ देखा जाए तो देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जिसको बैन किया गया है इंडिया में, इसको दिखाने के लिए तुली हैं, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग को लेकर के। इस मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। एसआईटी से क्लीन चिट मिलने के बाद भी गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने पीएम मोदी का नाम लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 64 अन्य लोगों के साथ अगर बात की जाए तो गुजरात के अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में
हिंसा की साजिश रचने तक के आरोप लगाए गए थे, जिन सब में क्लीन चिट मिल चुकी है। ना ही सिर्फ निचली अदालत से, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी की जो अंतिम रिपोर्ट है उसको बरकरार रखा इस मामले में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट को बरकरार रखा। इसके बावजूद यहां पर बीबीसी हमेशा से सुर्खियों में रहा है, चर्चाओं में रहा है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो बैन हुई, इस पर विपक्ष का यह कहना है, जो विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि सरकार देश में फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बार बार इस पर जो है सरकार को घेर रही है। सरकार के बैन के बावजूद गुरुवार को केरल कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्पेशल स्क्रीनिंग की। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन यह विवादों में आ गया और उसको जो है प्रशासन ने बैन कर दिया। वहां पर अगर बात की जाए तो पत्थरबाजी की भी बात की गई, जिसमें जो है कुछ पुख्ता चीजें सामने नहीं आई। लेकिन आपको बता दें, यहां पर जो कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रही है फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म को देश में प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले भी भारत में 40 से ज्यादा फिल्मों पर प्रतिबंध लग चुका है। हालांकि बाद में इनमें से कुछ फिल्मों को बहाल कर दिया गया, उनका प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन कुछ पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। और जो 40 से ज्यादा फिल्मों पर प्रतिबंध लगा, इसमें सबसे ज्यादा प्रतिबंध उस समय लगे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस की सत्ता में रहने के दौरान ही ये प्रतिबंध लगाए गए। इतना ही नहीं, लेजेंडरी किशोर कुमार सिंगर, उनके गानों तक को बैन कर दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपातकाल के दौरान। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी फ्री स्पीच की बात कर रही है, और उस मामले में जिसमें क्लीन चिट मिल चुकी है और जिसमें लगातार ना ही सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से, बल्कि जहां से बीबीसी चलता है वहां की संसद, ब्रिटेन की संसद के कई सारे ऐसे सांसद हैं जो इस मामले में कह चुके हैं कि यह बीबीसी ने पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की है। इस मामले में जानबूझ करके डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, यहां पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये तनाव दिखाने की कोशिश की जा रही है पीएम मोदी और मुस्लिमों के बीच में। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी भी इसमें लगी हुई हैं कि फ्री स्पीच नहीं करने दिया जा रहा, जबकि गलत इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। और ये वो लोग कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी कह रही है जिसने आपातकाल के दौरान क्या किया। किशोर कुमार इतने फेमस सिंगर रहे, हर कोई उनकी आवाज सुनता था। उस समय रेडियो का चलन हुआ करता था बहुत ज्यादा, सबके यहां टीवी नहीं हुआ करते थे। तो यहां पर सरकार ने फैसला लिया था कि इंदिरा गांधी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपातकाल क्योंकि लग चुका है, तो किशोर कुमार की आवाज का इस्तेमाल किया जाए। तो किशोर कुमार ने जब इस मामले में मना किया तो उन पर दबाव बनाया गया, कहा गया कि आदेश आया है सरकार का, आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन किशोर कुमार ने साफ मना कर दिया, नहीं, ये मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद क्या किया गया यहां पर कांग्रेस सरकार की तरफ से, लेजेंडरी किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो से उनके गाने जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं होने दिए गए। कितनी फिल्मों पर कांग्रेस बैन लगा चुकी है आजादी के बाद से ही। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की भी दोहरी मानसिकता दिखती है, और सरकार ने जो स्टैंड लिया उस स्टैंड के साथ ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बल्कि अब पूरी दुनिया के लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो यूके हो या फिर कैलिफोर्निया हो। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है। अब ये जो बीबीसी के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है बीबीसी के खिलाफ, लेकिन देश में कुछ ऐसी मानसिकता की पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जब पूरी दुनिया से स्टैंड जो है वो पीएम मोदी के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है लोगों का, बाकी देश के सांसदों का, उस बीच कांग्रेस पार्टी अभी भी सवाल उठा रही है केंद्र सरकार पर, इसके बावजूद कि सबसे ज्यादा बैन जो है मूवीज पर, डॉक्यूमेंट्रीज पर कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में लगाए थे। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।